नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है कि आप पाकिस्तान पर कब हमला करना है, किस जगह हमला करना है, क्या कैसे कार्रवाई करनी है, वो कर सकते हैं। तो पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में पीएम आवास पर ये बैठक थी जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल थे। उसके साथ ही भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह शामिल थे और सीडीएस अनिल चौहान भी इसमें शामिल थे। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्यवाही का जो तरीका होगा, वो सेना खुद तय करेगी। प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट है। जगह और समय तय करने का अधिकार भी सेना को दिया गया है। अब सेना ऑपरेशन पर फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प है। इस बैठक में रक्षा मंत्री और सीडीएस भी शामिल थे। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान को घेरने के लिए पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे जाल बिछा चुका है। जिसमें अभी क्या-क्या भारत कर सकता है और भारत को किन-किन देशों का समर्थन मिल रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल पाक आतंकी द्वारा जो पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के जवाब की तैयारी के बीच में भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है, शिकंजा कस दिया गया है पूरी तरह से। इसमें दुनिया के ताकतवर देश पाक को डिसआर्म करने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसे जुड़े ये ऐसे अलर्ट भी जारी कर सकते हैं और यानी पाक दूसरे देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल आतंकियों को फ़ायदा पहुँचाने में या आतंकियों को बचाने में नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि सूत्रों का कहना है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, वो पाकिस्तान को कूटनीतिक चैनल से इसके संकेत उन्होंने दिए हैं कि ये चीज़ें ये सभी देश मिलकर के पाकिस्तान को निर्देश दे सकते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से F-16 विमान आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मिले। लेकिन उनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है, यानी कि पड़ोसी मुल्क को परेशान करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करता है। तो ऐसे में इसका उपयोग वह पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं कर सकता है, इसकी भी संभावना दिख रही है। ये भी भारत ने यहाँ भी शिकंजा कस लिया है। यदि भारत पाक में मौजूद आतंकी कैंपों पर हमला करता है, तो उस दौरान F-16 के उपयोग से पाक को डिसआर्म करने के लिए अमेरिका दबाव बना सकता है। यानी जवाबी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान जो F-16 जो ये दिए गए हैं इनको लड़ाकू विमान, उनका प्रयोग नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान पर अमेरिका ये दबाव बना सकता है। दूसरे देशों को अलर्ट भी किया जाएगा कि पाक आतंकियों की मदद करे तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएँ। तो इन सब चीज़ों की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है और इस बार जो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के ताबूत में एक आखिरी कील का काम कर देगा। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, बलूचिस्तान छटपटा रहा है। बलूचिस्तान में जो वहाँ की आवाम ने, वहाँ की जनता ने जो निर्वाचित सरकार बनाई है, उनकी जो आर्मी है बीएलए वो अभी भी पाकिस्तान पर अंदरूनी तौर से हमले कर रही है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास केवल पंजाब प्रांत रह जाएगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। भारत के समर्थन में तालिबानी सरकार यानी कि अफ़गानिस्तान भी आ गया है। उसके साथ ही पाकिस्तान मारा-मारा फिर रहा है और रूस के राष्ट्रपति से, रूस के विदेश मंत्री से इन्होंने मुलाकात की और उनसे कहा कि भारत को वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से रोके। वहीं भारत ने जो सिंधु जल संधि है उसको निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही आगे के इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार जल को रोक करके भारत के उपयोग में लाएगा। इसमें कश्मीर और पंजाब के जो प्रांत हैं उनको पानी भिजवाया जाएगा। तो उसमें व्यवस्था करने में समय लग सकता है, लेकिन ये पूरी की पूरी अभी तक की जो एक चारों तरफ से घेर करके किस प्रकार से पाकिस्तान को एक-एक दिन जो पाकिस्तान का ख़ौफ़ के साए में गुज़र रहा है, वो उस सब का साक्षी पूरा भारत और पूरा विश्व बन रहा है। अब इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से ही। कश्मीर में जो आतंकवादी इस समय एक्टिव हैं, जिन्हें पर्यटकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया था,
वो पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं और उनको जो लोकल गाइड है वो रास्ते दिखाते हुए बर्फीले जो वादियाँ हैं कश्मीर की उनमें ले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि चारों तरफ से सेना ने बॉर्डर को सील कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत की सेना है उन्होंने ड्रोन और जो डिजिटल जो मैपिंग होती है ड्रोन के थ्रू रडार के थ्रू वो सब चीज़ों को पूरी टेक्निक का प्रयोग करके इनको ढूँढा जा रहा है और जल्द ही ये गिरफ्त में आ जाएँगे। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए हैं, जहाँ पर यात्रियों, सैलानियों को जान का खतरा हो सकता है। जो ये 48 पर्यटन स्थल बंद किए हैं, दरअसल जो जम्मू कश्मीर में 87 पर्यटन स्थल हैं प्रमुख रूप से, उनमें से 48 पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं। इनमें डीडा पथरी अ, वेरीनाग, बंगस घाटी और यूसमर्ग जैसे लोकप्रिय स्थान शामिल हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल अभी सक्रिय हो गए हैं। तो इसको देखते हुए सीमा पार से लक्षित हमलों के निर्देश उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों को निशाना बनाएँ, हिंदुओं को निशाना बनाएँ। इन जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल अभी नहीं है और जहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, वे पर्यटन स्थल अभी खुले रहेंगे और उनमें जैसे गुलमर्ग पर्यटन के लिए खुला रहेगा। उसके अलावा 11 जिलों में फैले इन पर्यटन स्थलों में बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी भी गुरेज वैली जो है वो भी खुली रहेगी क्योंकि वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम है। तो ये पर्यटन स्थल खुले रहेंगे लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे यदि कश्मीर जाने का आपकी योजनाएँ हैं तो उसको स्थगित ही करें। यदि वहाँ पर कोई है तो वो वहाँ से जल्द वापस आएँ। इसके साथ ही पाक रक्षा मंत्री का जो एक्स हैंडल है वो भारत में बैन किया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट बैन कर दिया है और कई पाकिस्तानी पत्रकारों के सोशल अकाउंट भी भारत में बैन किए गए हैं। भारत सभी पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है और पाक यह कदम पहले ही उठा चुका है, लेकिन भारत इसकी योजना बना रहा है। भारत सरकार पाक के समुद्री जहाज भी बैन कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान का जो वो जो विदेशों से जो जैसे कि उनका कच्चा तेल, इनका पेट्रोल, डीज़ल ये सब के लिए जो क्रूज़ ऑयल वगैरह जो सब आता है समुद्री जहाज से जो इनका व्यापार चलता है, वो एरिया पूरा का पूरा भारत के उसमें होने के बजाय वो बंद करने की बजाय क्योंकि भारत की जो सीमा है समुद्र के अंदर उससे होते हुए जाना होता है उनके जहाज़ों को, उसको भारत सरकार बंद करने की योजना बना रही है और सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है कि उसको बंद किया ही जाएगा। एयर स्पेस भी बंद किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपने विदेश दौरे को बीच में छोड़कर ही वापस आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं किया था। तो ख़ैर ये तो भारत ने अपनी तरफ से चीज़ें की हैं, उसके अलावा जो लोग हताहत हुए हैं इस आतंकी हमले में, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार का ऐलान है कि 6 मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए और एक नौकरी परिवार के एक व्यक्ति को एक नौकरी देने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के ये फैसला लिया गया है जिसमें पहलगाम हमले में जान गँवाने वाले 6 मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख में रोज़गार दिया जाएगा। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने भी अपनी तरफ से ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा जम्मू कश्मीर सरकार ने भी की है। इस प्रकार से भारत सरकार ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान का फैसला भारत करके रहेगा। आज़ादी के समय से लेके अब तक भारत न जाने क्यों पाकिस्तान को बार-बार छोड़ता आया है कि ये सुधर जाएँगे या फिर भारत ये सोचता है कि अपने पड़ोसी देश में हमें अपने संबंध ठीक बना के रखने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो इरादे हैं, वो भारत से सनातन धर्म को खत्म करने के हैं और वो तड़पा-तड़पा कर हिंदुओं को मौत के घाट उतारने में यकीन रखते हैं। पाकिस्तान परस्त जो भारत में हैं, उनके भी यही इरादे हैं, इसलिए वो इनको मदद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के सिवा। तो इसकी तरफ भारत सरकार पूरी तरीके से चारों तरफ से मोर्चा अपना बना चुकी है। सेना को जो आज़ादी मिली है, खुली छूट दी है, पीएम ने उसके बाद सेना का जो एक्शन होगा, उसका हम सभी भारतीयों को इंतज़ार रहेगा। तो आज की इस खबर में इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।